नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उलान एकेडमी पर। NCERT EVS क्लास 5 पार्ट 7 पानी के प्रयोग लेकर आए हैं आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है इसके नोट्स। आयशा वॉज एगरली वेटिंग फॉर फूड। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। टुडे पूरीज एंड स्पाइसी पोटैटो करी वर बींग प्रिपेयर्ड एट होम। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी बन रही थी। शी नोटिस्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वाइल द पूरीज वर बींग फ्राइड। पूरी बनते समय उसने एक बहुत रोचक बात देखी। तो जब पूरी बन रही थी, वो छोटी बच्ची थी, उसे नहीं था पता पूरी बनने का लॉजिक। तो जब पूरियाँ बन रही थी तो उसे तो हर एक चीज़, हर काम उसके पेरेंट्स करते थे। उसको तो खेल लगता था, हर एक चीज़ लॉजिक लगती थी, एक नई चीज़ सीखती थी वो। तो उसने देखा, वो उसको जादू लगता था हर चीज़। देखिए, व्हेन हर मदर पुट अ रोल्ड पूरी इनटू हॉट ऑयल इट फर्स्ट स्नैक। जब अम्मी ने बेली हुई पूरी गर्म तेल में डाली तो वह पहले डूब गई। एज द पूरी पफ्ड अप इट स्लोली केम अप एंड फ्लोटेड ऑन द ऑयल। जैसे जैसे पूरी फूली, वह ऊपर आकर तेल पर तैरने लगी। वन पूरी डिड नॉट पफ अप सो इट डिड नॉट फ्लॉट। एक पूरी नहीं फूली, इसलिए वह तैर नहीं सकी। आयशा मेड ए flat ball of duff and put it into water। आयशा ने आटे की एक चपटी गोली बनाकर पानी में डाल दी। द डफ बॉल स्नेक इन द वाटर। आटे की गोली पानी में डूब गई। क्या हो गया? आटे की जो गोली आयशा ने बनाई थी, वो पानी में डूब गई। आयशा ने सोचा कि जैसे पूरी फूलकर तेल के ऊपर आ गई है, तैर रही है, आटे की गोली भी ऐसी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थिंक एंड गैस, सोचो और अनुमान लगाओ। ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको आगे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द पफ्ड पूरी वॉज केप्ट इन वाटर वुड इट फ्लॉट और सिंक। यदि फूली हुई पूरी को पानी में रखें तो क्या वह तैरेगी या डूबेगी? ठीक है, अब आगे चलते हैं। वुड अ स्टील प्लेट फ्लॉट और सिंक इन वाटर। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? वुड अ प्लास्टिक लीड फ्लॉट और सिंक। प्लास्टिक का ढक्कन तैरेगा या डूबेगा? इन द इवनिंग आयशा केम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। शाम को आयशा नहा कर आई। शाम को आयशा क्या कर आई? नहा कर आई। Her mother asked her to take the soap out of the water first। माँ ने कहा कि पहले साबुन को पानी से निकालकर ऊपर रख दो। The soap dish slipped from her hand and started floating in water। साबुनदानी उसके हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। The soap remained floating even after the soap was kept in it। साबुन रखने के बाद भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। Some things sink in water while some float। कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ तैरती रहती हैं। देखिए नोट्स देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। Some objects float while others sink in water। A puffed puri floats because it contains air। A flat duff ball sinks in water। A sharp dish can float even with sharp inside it। Whether an object floats or sinks depends on its shape and the air inside it। अब देखिए, हम हिंदी देखते हैं। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है, इसकी हिंदी यही है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट वाइल अदर्स सिंक इन वाटर। इसने कहा है कि कुछ वस्तु पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती है। सेकेंड है हमारा, ए पफ्ड पूरी फ्लोट्स बिकॉज इन इट कंटेन्स एयर।
इसमें है कि फूली हुई पूरी में हवा भर जाती है, इसलिए वह तैरती है। ए फ्लैट डफ बॉल सिंक्स इन वाटर। आटे की चपटी गोली पानी में डूब जाती है। साबुनदानी साबुन रखने पर भी तैर सकती है। किसी वस्तु का तैरना या डूबना उसके आकार और उसमें मौजूद हवा पर निर्भर करता है। तो ये किताब के प्रश्न है। ये यदि फूली हुई पूरी को पानी में रखें तो क्या होगा? फूली हुई पूरी पानी में तैर सकती है। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? स्टील की प्लेट पानी में डूब जाएगी। प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरेगा या डूबेगा? प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरेगा। साबुनदानी पानी में क्यों तैरती रही? साबुनदानी पानी में क्यों तैरती रही? क्योंकि उसका आकार ऐसा था कि उसमें हवा बनी रही, इसलिए वह पानी में तैरती रही। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है मैं इसको चार भागों में बांट कर लेकर आई हूँ। एक भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये सेकेंड भाग हमारा शुरू होता है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स। 4-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य करो। टेक अ बिग बाउल फिल्ड विद वाटर। पानी से भरा एक बड़ा बर्तन लो। पुट द ऑब्जेक्ट्स इनटू द वाटर वन बाय वन। वस्तुओं को एक एक करके पानी में डालो। ऑब्जर्व वेदर दे फ्लोट और सिंक। देखो कि वे तैरती हैं या डूबती हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल। अपने अवलोकनों को तालिका में लिखो। एन आयरन नेल स्नेक इन वाटर। लोहे की कील पानी में डूब गई। एन एम्प्टी बाउल फ्लोटेड ऑन वाटर। खाली कटोरी पानी पर तैर गई। एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड। खाली प्लास्टिक की बोतल तैर गई। ए बोतल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर सिंक डीपर। पानी से भरी बोतल अधिक नीचे चली गई, डूबने लगी। ए मेडिसिन फाइल बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन फोल्डेड और स्प्रेड आउट। दवा की पन्नी मोड़ने और फैलाने पर अलग अलग व्यवहार करती है। ए शॉप बार में सिंक बट इट कैन फ्लोट इफ केप्ट ऑन अ प्लास्टिक प्लेट। साबुन की टिकिया डूब सकती है लेकिन प्लास्टिक की प्लेट पर रखने से तैर सकती है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। अपने साथियों के साथ अपने अवलोकनों पर चर्चा करो। देखिए नोट्स इंग्लिश के। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिहेव डिफरेंटली इन वाटर। हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल्स यूजुअली सिंक। एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स with air inside often float. The shape of an object affects whether it floats or sinks. Careful observation helps us understand why objects behave differently. देखिए हिंदी में देखिए अलग अलग वस्तुएं पानी में अलग अलग व्यवहार करती हैं। लोहे की कील जैसी भारी वस्तुएं सामान्यतः डूब जाती हैं। जिन वस्तुओं में हवा भरी होती है वे अक्सर तैरती हैं। किसी वस्तु का आकार भी उसके तैरने या डूबने पर प्रभावित करता है। प्रयोग और अवलोकन से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये देखिए किताब के वर्षन है ये। लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है? लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पानी में क्या करती है? लोहे की कील पानी में डूब जाती है। खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में क्या करती है? खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में तैरती है। पानी से भरी बोतल का व्यवहार कैसा होता है? पानी से भरी बोतल खाली बोतल की तुलना में अधिक नीचे चली जाती है और डूबने लगती है। खाली कटोरी पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि उसके अंदर हवा रहती है और उसका आकार ऐसा होता है कि वह पानी पर तैर सकती है। इस प्रयोग से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि किसी वस्तु का तैरना या डूबना उसके आकार, उसके मौजूद हवा और उसकी बनावट पर निर्भर करता है। भाग 3
आयशाज़ मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल, आयशा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। हर फादर आस्क्ड आयशा टू बॉयल सम एग्स, पिताजी ने आयशा से अंडे उबालने के लिए कहा। ही ऑल्सो टोल्ड हर टू एड सम साल्ट टू द वाटर, उन्होंने पानी में थोड़ा नमक डालने के लिए भी कहा। आयशा एडेड मोर साल्ट बाय मिस्टेक, आयशा ने गलती से पानी में ज़्यादा नमक डाल दिया। हाँ भी उस बच्ची थी, उसको नहीं था पता कितना डालना है। द एग्स स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द साल्टी वाटर, नमक वाले पानी में अंडे तैरने लगे। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ लेमन इन इट, एक गिलास पानी लो और उसमें एक नींबू डालो। नाउ ऐड साल्ट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब धीरे धीरे नमक डालो और देखो क्या होता है। द लेमन बिंग्स टू फ्लोट इन साल्टी वाटर, नमक वाले पानी में नींबू तैरने लगता है। Hamid wanted to dissolve sugar quickly in water, हामिद पानी में चीनी जल्दी घोलना चाहता था। Suggest ways to dissolve sugar faster, चीनी जल्दी घोलने के उपाय बताओ। The dead sa is the saltest sa in the world, मृत सागर दुनिया का सबसे अधिक नमकीन सागर है। पीपल कैन फ्लोट ईजीली इन द डेड सा, मृत सागर में लोग आसानी से तैर सकते हैं। मोर साल्ट इन वाटर हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, पानी में अधिक नमक होने से वस्तुएं आसानी से तैरती हैं। देखिए इंग्लिश है इसकी। साल्ट इंक्रीज द डेंसिटी of water, objects float more or easily in salty water. Eggs and lemons can float in water when enough salt is added. Sugar dissolves faster in warm water and by steam. The dead sea has very salt water, so people फ्लोट ईजीली, नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है, नमकीन पानी में वस्तुएं आसानी से तैरती हैं। पर्याप्त नमक डालने पर अंडा भी और नींबू तैरने लगते हैं। चीनी गर्म पानी में और हिलाने से अधिक घुलती है। मृत सागर का पानी बहुत अधिक नमकीन होता है, इसलिए उसमें लोग आसानी से तैरते हैं। देखिए किताब के प्रश्न है, नमक डालने पर अंडा क्यों तैरने लगा? नमक डालने पर पानी का घनत्व तो बढ़ गया, इसलिए अंडा तैरने लगा। नींबू नमक वाले पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि नमक मिलाने से पानी अधिक घना हो जाता है, यानी घनत्व उसका गाढ़ा हो जाता है और नींबू तैरने लगता है। चीनी जल्दी घोलने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को थोड़ा गर्म करें और चम्मच से अधिक अच्छी तरह हिलाएं। मृत सागर की विशेषता क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे अधिक नमकीन सागर है, इसलिए उसमें लोग आसानी से तैर सकते हैं। इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि पानी में नमक मिलाने से उसके गुण बदल जाते हैं और वस्तुओं का तैरना या डूबना प्रभावित होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।